आज आज अमीर आदमी का जन्मदिन था। हर साल की तरह इस साल भी वो मंदिर के बाहर पहुंच गया, भिखारियों में खाना और कपड़े बांटकर पुण्य कमाने के लिए। मगर आज तो कमाल ही हो गया। आज मंदिर के बाहर उसे एक भी भिखारी नहीं मिला। अमीर आदमी परेशान हो गया कि अब वो पुण्य कैसे कमाएगा। फिर उसने पूर्व वाले से पूछा कि सारे भिखारी कहाँ चले गए। तो फूल वाले ने बताया कि कल रात से सारे भिखारी अमीर हो गए और वहाँ से चले गए। ये सुन के अमीर आदमी उस फूल वाले पे भड़क गया कि पगला गए हो क्या तुम? ऐसे कोई रातों रात अमीर बनता है क्या? ज़रूर पुलिस वाले ने भगा दिया होगा। और फिर अमीर आदमी ने अपनी कार गरीबों की कच्ची बस्ती की तरफ मोड़ ली। और जब वो गरीबों की कच्ची बस्ती में पहुंचा तो हैरान रह गया, क्योंकि कल तक जहां कच्ची बस्ती हुआ करती थी आज वहां पक्के घर थे। गंदे फटे कपड़ों में घूमने वाले लोग आज साफ सुथरे कपड़े पहनकर घूम रहे थे। पूछने पर वहां भी उसे यही जवाब मिला कि कल रात से सारे अमीर हो गए। अब अमीर आदमी और भी परेशान हो गया कि इस तरह से अमीर आदमी शहर के हर उस जगह पर गया जहां जहां गरीब और भिखारी लोग रहते थे, पर हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। पंडित जी ने कहा था कि राहु की दशा है कि दान करो पुण्य मिलेगा। अब वो किसे दान करें, कैसे पुण्य कमाएं? परेशान होकर उसने अपने मंत्री मित्र को फ़ोन करके पूछा कि शहर के सारे गरीब भिखारी कहाँ चले गए। उसकी बात सुन के मंत्री जी भी परेशान हो गए कि अगर शहर में कोई गरीब नहीं रहा तो उसके चुनाव का क्या होगा, कि किससे झूठे वादे करके चुनाव जीतेंगे वो। इधर अमीर आदमी की बीवी भी परेशान थी। आज उसकी काम वाली भी काम छोड़ गई थी, इसलिए नौकरानी का काम नहीं करेगी। वो आज से मालकिन खुद ही झाड़ू बर्तन करेगी। आज अमीर आदमी का दफ्तर का चपरासी भी नहीं आया था, उसका ड्राइवर भी गायब था। आज तो कार भी उसे खुद ड्राइव करनी पड़ी। और फिर अचानक उसने देखा कि सड़क पर जैसे कारों का हुजूम निकल आया है। शहर का हर आदमी अमीर का सफ़र कर रहा है। उसका चपरासी, उसके घर की काम वाली बाई, होटल का वेटर जिसे वो 10 रुपए की टिप देकर एहसास जताने वाली नज़रों से देखा करता था, आज वो सब उसकी बराबरी करते हुए उसका ही कार के साथ रेस लगाते दिख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से ये सब क्या हो गया। उसे ऐसा लगा कि उसका अस्तित्व महत्वहीन होने लगा। अमीर आदमी चिल्ला के उठा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। कितनी मेहनत की थी उसने बड़ा आदमी बनने के लिए, और पर आज सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई थी। शहर का वो तबका जो उसे झुककर सलाम किया करता था, अगर उसके बराबर में आके खड़ा हो गया तो फिर उसे बड़ा आदमी कौन मानेगा? जो काम वेटर, चपरासी, नौकर, ड्राइवर किया करते थे, वो सब काम अगर आज अमीर आदमी खुद करेगा फिर उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा? माना कि वो खुद गरीबों का उद्धार चाहता था, लेकिन ऐसे नहीं कि उसका अपना अस्तित्व ही महत्वहीन हो जाए। और फिर वो रोने लगा और चिल्लाने लगा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। हे प्रभु, तूने ये क्या कर दिया? सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसकी पत्नी घबराई सी उसके पास खड़ी उसे पूछ रही थी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? कोई बुरा सपना देखा क्या? अमीर आदमी बोला, हाँ, बहुत बुरा सपना था। पत्नी बोली, घबराओ मत, सपने कभी सच थोड़े ना होते हैं। तब अमीर आदमी की जान में जान आई और बोला कि शुक्र है खुदा का कि सपने सच नहीं होते, वरना पता नहीं क्या होता। पत्नी बोली कि सपने भूल जाइए और जल्दी से तैयार हो जाइए। आज आपका जन्मदिन है, आपको मंदिर जाना है और गरीबों और भिखारियों को खाना बांटने। ये सुन के अमीर आदमी के चेहरे पे पसीना उतर आया और सपने का भय अब तक भी उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।